हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एस्से का फीडबैक दिखाने वाला हूँ। इंग्लिश के जो एस्सेज होते हैं, चाहे आप आरबीआई के लिए लिख रहे हो, नाबार्ड के लिए लिख रहे हो, तो उसमें जो भी एस्सेज आते हैं उसमें एक स्टूडेंट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एस्से लिखा, तो मुझे वो एस्से काफ़ी पसंद आया। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फीडबैक जब मैं प्रोवाइड करता हूँ ये कितना डिटेल में होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें, ये पूरा एस्से मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड एस्से है, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है, डाटा का अच्छा यूज़ है, एग्जाम्पल का अच्छा यूज़ है। बट इसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फीडबैक कितना डिटेल दिया गया। सबसे पहले इस फीडबैक में मैंने इसके एस्से की जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं वो पहले मैंने बताया, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले तो एस्से मुझे बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड लगा। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसके अलावा सारे डिस्कशन कॉजेज और सॉल्यूशंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, मतलब टॉपिक को अच्छे से जस्टिफाई किया गया। तो वो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट इसको बताया कि आपने आपका जो स्ट्रक्चर क्लैरिटी है वो बहुत अच्छा है। सेकंड, जो ऐसे का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फॉर्डर उसमें होना चाहिए, दैट मीन्स उसमें स्टैटिस्टिकल यूज़ होना चाहिए, वो भी यहाँ पे अच्छे से किया गया है। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपने कौन कौन से सोर्सेज मेंशन किए हैं जो मुझे पसंद आए, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो बिल्कुल रिलेवेंट टू द टॉपिक है। ठीक है। थर्ड चीज़, इसमें जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, फ्यूचर एजुकेशन को लेकर, प्राइम को लेकर, एग्रीकल्चर मिशन को लेकर, वो सब मुझे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे। वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की कि रिलेवेंट सॉल्यूशन दिया है आपने। कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से आपने बताया कि भाई ओवरऑल आपका जो एक प्रोलॉन्ग अप्रोच क्या होगा, स्कोप क्या होगा, वो सब यहाँ पर लिखा गया। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो सब कुछ यहाँ पर मैंने पहले मेंशन किया। टॉप 5 पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद आए। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए इस ऐसे के। इसके आते हैं अब नेगेटिव, मुझे क्या लगा इसमें, कुछ-कुछ क्या कमियाँ हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ स्टूडेंट को। पहला मैं दे रहा हूँ उसको कि रिपिटिटिव स्ट्रक्चर है, काफ़ी जगहों पे आपके जो सेंटेंसेस हैं वो रिपीट होते हैं, जो कि कभी भी हमें नहीं करने चाहिए। तो दैट इज़ वन थिंग जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड चीज़, मुझे काफ़ी सारे जो कॉज़ वाला पार्ट था उसमें मुझे ऐसा लगा कि डेप्थ इतना नहीं है जितना सॉल्यूशन वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। जैसे आपने पॉइंट्स को तो रेज़ किए इसने, लेकिन इन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया जो ये कर सकती थी आराम से, वहाँ पे स्कोप था। इसके अलावा जो ट्रांजिशन है, मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का ट्रांजिशन है, वो उतने अच्छे से लिया नहीं गया है, तो मुझे वो ट्रांजिशन थोड़ा वीक लगा। प्लस कहाँ-कहाँ पे मुझे ग्रामेटिकल एरर्स लगे वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बताए हैं स्टूडेंट्स को। प्लस कुछ और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए जा सकते थे, उसके बारे में भी बात की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ फॉर कि आप इम्प्रूवमेंट में क्या-क्या और कर सकते थे, क्या-क्या पॉइंट्स आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ये गुड टू हैव है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स लिखे जाएँ, बट ये गुड टू हैव पॉइंट्स है कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें ऐड की जा सकती है। जैसे आप कॉजेज़ को एक्सपैंड कर सकते थे, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके अलावा सॉल्यूशंस में थोड़ा और डिटेलिंग अगर चाहते तो आप कर सकते थे, कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे देकर बताए। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के बारे में डिस्कस किया जा सकता था, जो आपने नहीं किया। इसके अलावा पॉलिसीज़ के कंपैरिज़न थोड़ा बहुत किया जा सकता था, जो आपने नहीं किया यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि ये जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। इट इज़ जस्ट मैं अपने साइड से लिख के देता हूँ स्टूडेंट को कि आप ये पॉइंट्स के बारे में भी सोच सकते हो। जैसे गिग इकोनॉमी के बारे में अब काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है, अभी चल रहा है, ट्रेंड में है, इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि ये इसके कारण भी काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो वो कहीं न कहीं ये सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अभी देखो, आप पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, सजेशंस बता दिया, अब क्या बताना है? अब मुझे ग्रामर बताना है। तो मैंने ग्रामर चेक किया पहले स्टूडेंट्स का पूरा, उसका क्या परसेंटेज चल रहा है वो बता दिया। इसके अलावा ओवरऑल मुझे क्या स्कोर लगता है आउट ऑफ 10 वो मैंने बता दिया। तो इस तरह से पूरा डिटेल्ड फीडबैक, एक तरह से पोस्टमार्टम कह लो आप एक तरह से उस आंसर का, वो मैंने यहाँ पे करके स्टूडेंट्स को दे दिया है। अब स्टूडेंट जब इसको पढ़ेगा अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकता है, अपनी गलतियां नोट डाउन कर सकता है, किन किन पॉइंट्स को फर्दर लिखते समय ध्यान में कर सकता है, उसको ऐड ऑन कर सकता है। तो आई होप आपको ये फीडबैक अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड हम फिर मुलाकात करेंगे। इफ यू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।